दोस्तों ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप कितने ज्यादा शर्मीले इंसान हो। हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि आप एक शर्मीले इंसान हो, आप कॉन्फिडेंट इंसान हो या फिर आप इन दोनों के दरमियान में कहीं आते हो। इस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड्स होंगे। अगर आप 5 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब नहीं दे पाते तो फिर आप वीडियो को पॉज करके सुकून के साथ समझ सोच के अपना जवाब दे सकते हैं। जब आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो एंड पर मैं आपको उस ऑप्शन के पॉइंट्स बताऊंगा। आपको अपने सारे के सारे पॉइंट्स को काउंट करते जाना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करना है, फिर ही सोच समझकर उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप कितनी बार अपने ख्यालात और अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करते हो? ऑप्शन ए, कभी कभी। ऑप्शन बी, हमेशा। ऑप्शन सी, कभी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने से ज्यादा अथॉरिटी वाले, अपने से ज्यादा हैसियत वाले इंसान के साथ कितना कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं? ऑप्शन ए, काफी कम। ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा। ऑप्शन सी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप अपने टीचर से अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हो? ऑप्शन ए, नहीं करता। ऑप्शन बी, कभी कभी करता हूँ। ऑप्शन सी, काफी दफा करता हूँ। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। इन सबको जमा करके काउंट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप अपने से ज्यादा बड़े लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हो? ऑप्शन ए, नहीं। ऑप्शन बी, बाज़ औक़ात। ऑप्शन सी, जी हाँ। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या जब आप किसी से बात करते हो तो उसकी आंखों में देखकर आईज कांटेक्ट को मेंटेन कर पाते हो? ऑप्शन ए, थोड़ा सा। ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा। ऑप्शन सी, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो 1 पॉइंट मिलता है। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए, अच्छा महसूस नहीं होता। ऑप्शन बी, नॉर्मल महसूस होता है। ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने जज्बात यानी कि इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो? ऑप्शन ए, बुरी तरह से। ऑप्शन बी, तकरीबन थोड़ा सा अच्छी तरह से। ऑप्शन सी, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो 1 पॉइंट। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप अजनबी इंसान से सफर के दौरान रास्ता पूछते हो? ऑप्शन ए, बिल्कुल। ऑप्शन बी, कभी नहीं। ऑप्शन सी, बहुत कम। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप मार्केट में या किसी भी और जगह अकेले घूमने के लिए जाते हो? ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, कभी कभी। ऑप्शन सी, हमेशा।
अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी तो आपको 2 पॉइंट, अगर आपने सी किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जब आपको क्लास में स्टेज पर जाकर कोई प्रेजेंटेशन देना होती है तो आप ऑप्शन ए बहाना लगाकर स्कूल से छुट्टी कर लेते हो, ऑप्शन बी बहुत ही ज़्यादा पुरएतमादी के साथ स्टेज पर जाते हो और प्रेजेंटेशन देते हो, ऑप्शन सी आप दुआ करते हो कि टीचर आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाए ही ना। दोस्तों अब है रिजल्ट्स का टाइम। आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स को जमा कर लें। अगर आपके पॉइंट्स 10 से लेके 14 तक हैं तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम है। आपके अंदर बेहद कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग आपको शोखा इंसान समझ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आप जैसे कॉन्फिडेंट इंसान इस दुनिया में बहुत ही थोड़े हैं। अगर आपके पॉइंट्स 15 से लेके 19 तक आए हैं तो आप उस जगह पर शर्माते हो जहां पर आपको शर्माना चाहिए, और बाकी हर जगह पर आप एकदम जबरदस्त तरीके से शेरों की तरह बात कर लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी में जितना शर्मीलापन है ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपके लिए अच्छा है, जो आपको गलत जगह पर गलत बात बोलने से रोकता है। अगर आपके पॉइंट्स 20 से लेके 25 के दरमियान हैं तो आप एक शर्मीले इंसान हो। आप अपने घर में तो खुल के बात कर लेते होंगे, लेकिन बाहर दोस्तों के साथ बाकी जगहों पर आप बहुत गुटे गुटे रहते हो। आपके अंदर काफी ज्यादा शर्मीलापन है। आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, कॉन्फिडेंट इंसान बनने की जरूरत। अगर आपके पॉइंट्स 26 से लेके 30 तक हैं तो भाई आपकी जिंदगी है ही नहीं। आप जैसे शर्मीले इंसान दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। शर्मीलापन आपकी रग रग में शामिल है। आपको किसी भी कीमत पर अपने शर्मीलेपन से जान छुड़वानी है। आपकी जिंदगी का रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में है, वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप बहुत सारी चीजें सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मिस कर देते हो। शर्मीलापन खत्म करने के लिए और कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए आप ये बात समझो कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वो लोग, बाकी दूसरे तमाम लोग आपके अपने हैं, ना कि आपके दुश्मन। आपको लोगों से डरना नहीं बल्कि लोगों से प्यार करना है, और ये काम आपके लिए कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आपके अलावा कोई भी कभी भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। आपको ही सब कुछ खुद करना है।